आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सफ़ेद बाघ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम मोहन है। उसके 3 रानियां, 34 बच्चे और उसे फुटबॉल खेलने का शौक भी था और वह संडे का व्रत भी रखा करता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दुनिया में पाए जाने वाले बाघों से अलग सफ़ेद बाघ कुछ खास होता है। 9 फीट लंबा, सफ़ेद रंग, गुलाबी नाक, लंबा जबड़ा, नुकीले दांत। जी हाँ, यही थी सफ़ेद बाघों के जनक मोहन की पहचान। मोहन की कहानी रीवा से शुरू होती है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। 27 मई 1951 को सीधी के बगरी जंगल से महाराजा मार्तंड सिंह ने शिकार के दौरान 6 माह के शावक को पकड़ा और इसका नाम रखा मोहन। इस बाघ को पकड़कर गोविंदगढ़ किले में लाया गया और इसे यहाँ रखने के लिए बाकायदा बाघ महल भी बनवाया गया था। नन्हे मोहन को महल में रखने के पुख्ता इंतजाम थे। गोविंदगढ़ बाघ महल में नन्हा मोहन अकेलापन होने के चलते उदास भी रहता था। काफी सोच विचार के बाद महाराज ने एक बाघिन भी महल में रखने का निर्णय लिया। मोहन और बेगम को महल में छोड़ दिया गया। इसके बाद मोहन ने जंगल की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखा था। मोहन की चर्चा देश विदेशों में फैल गई और एक एक करके सफेद बाघ पूरी दुनिया में पहुंच गए। प्रतिदिन 10 किलो बकरे का गोश्त, दूध और अंडे मोहन का प्रिय आहार था। लेकिन आश्चर्य यह था कि मोहन रविवार के दिन व्रत रखता था। रविवार के दिन मोहन खाना नहीं खाता था। शुरुआत में इसे सामान्य रूप से लिया गया, लेकिन जब लगातार वह उस दिन मांस देने के बाद भी नहीं खाता था तो महाराजा ने कहा कि इस दिन इसे मांस नहीं दिया जाए। इसके बाद से 2 लीटर दूध उस दिन दिया जाने लगा। फुटबॉल मोहन का पसंदीदा खेल था। महाराजा मार्तंड सिंह अक्सर दोपहर के बाद फुटबॉल लेकर मोहन के बाड़े के पास पहुंचते थे। ऊपर छत पर बैठकर वह बाड़े की दीवार की ओर बाल फेंकते थे तो मोहन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता था। मोहन की अटखेलियां देखने के लिए दूर दूर से सैलानी भी आते थे। मोहन की 3 रानियां, 34 संतानें थीं। जी हाँ, रीवा की जमीन पर बाघ महल गोविंदगढ़ में मोहन की 3 रानियां थीं और इनसे 34 सफेद बाघ जन्मे थे जो आज पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र हैं। 16 वर्षीय सफेद बाघ मोहन की रानियों में बेगम, राधा और सुकेशी शामिल थीं। बेगम ने 14, राधा ने 7 और सुकेशी ने 13 सफेद बाघों को जन्म दिया था। 1955 में पहली बार बाघों को बेचने खरीदने की घटना हुई थी। कोलकाता के पीएम दास ने 2 बाघ और 1 बाघिन को खरीदा था। इसके पहले बाघों के चमड़े की बिक्री हुआ करती थी। यह नई घटना थी, इसीलिए चर्चा का विषय बन गई। बाघ देखने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रीवा आए। इन्हें महाराज ने एक एक बाघ भी भेंट में दिया था। इसके बाद देश विदेश में बाघ भेजने का दौर शुरू हो गया। दिसंबर 1969 को 19 वर्ष की उम्र में सफेद बाघ मोहन की मौत हो गई। मोहन की मौत के बाद कई घंटों तक महाराज एकांत में चले गए। उस दिन रीवा में राजकीय शोक घोषित किया गया था। बांधव गद्दी के राजसी ध्वज में पार्थिव शरीर ढका गया। बंदूकें झुकाकर सलामी भी दी गई। गोविंदगढ़ बाघ महल में मोहन का वंशज विराट आखिरी बाघ था। इसकी मौत के बाद महाराज का बाघों से मोह भंग हो गया और बाघों को यहाँ से बाहर भेज दिया गया। एक और जहाँ मोहन के वंशज अपने पूर्वजों की निवास स्थली से 5 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर टाइगर सफारी में ठाठ के साथ रहते हैं, वहीं दूसरी ओर गोविंदगढ़ स्थित किले में बनी मोहन की समाधि अपना अस्तित्व खोती जा रही है। किला परिसर में जिस जगह पर मोहन को दफनाया गया था वहां पर पत्थरों का एक चबूतरा बना दिया गया था। देखरेख के अभाव में वह भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। वर्तमान में मोहन की यादें एक टीन की चादर में सिमट कर रह गई हैं, जिसे उसके चबूतरे के स्थान पर रख दिया गया था। काफी प्रयासों के बाद मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद बाघ की वापसी हुई, जिससे विंध्य का गौरव भी बढ़ा। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। गोविंदगढ़ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि सफेद बाघ न सिर्फ यहाँ की पहचान है बल्कि क्षेत्र का गौरव का भी प्रतीक हैं। उनके समाधि स्थल को भव्य बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी और पर्यटक उसके बारे में जान सकें। वक्त ने भले ही मोहन को खामोश कर दिया हो, बावजूद इसके व्हाइट टाइगर मोहन के वंशजों की दहाड़ दुनिया भर में गूंजती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।